का सफिशिएंट पार्ट कर रहे हैं, बड़ा इजी है। कल तो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल गिवन था और आज ट्राइंगल गिवन था, राइट एंगल ट्राइंगल। आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करी थी, बट आज क्वेश्चन अपोजिट है, उसने साइन ए की वैल्यू गिवन की। ध्यान देना मेरी बात का, कुछ भी गिवन करे, अभी प्रेजेंट टाइम में साइन ए दे दिया, हो सकता है कि सीकेंड ए गिवन करे, tan ए, कोट ए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन करे और रिमेनिंग की वैल्यू फाइंड करवा दे। चलो इस फाइल में प्रेजेंट टाइम में कोस ए कोट tan ही चाहिए, कोई बात नहीं, बट प्रोसेस तो सेम टू सेम रहेगा। याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बेटा जी साइन p बाई एच, इसके इक्वल में रख लो p बाई एच, जो भी इक्वेशन में राइट एंगल बनाऊंगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। सपोज करो ये आपने ए टेक आउट कर लिया, राइट एंगल आप किसी के ऊपर भी करें, इस देखो ए कहाँ है, तो ये आपके पास अंडरस्टूड हो गया। अगर आप ए यहाँ पर लेते तो ये ए होता, अगर आपने ये एंगल टेक आउट किया है तो परपेंडिकुलर ये हो गया, इसके सामने हो गई, तो P की वैल्यू होगी बच्चा 3 और H हो गया हाइपोटेन्यूज 4। पहले राइट एंगल ट्राइंगल को कंप्लीट करेंगे पाइथागोरस की हेल्प से, फिर कल वाला वर्कआउट करेंगे। ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, बेटा जी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू, बहुत अच्छे, बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपके पास 4 ऐड कर दे, बहुत अच्छे। परपेंडिकुलर 3 9 बेस का स्क्वायर, ये बेस है आपके पास ए बी, लिख दो आप ए बी इक्वल टू बेस। ध्यान दो, बी का स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9 7 हो गया, बेस हो गया √7। ये राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट किया आपने, √7 हो गई वैल्यू। ओके, अब देखो उसने कैलकुलेट कराया आपके पास cos A एंड tan A। ध्यान देना, cos A एंड tan A। देखो cos किसके बराबर होता है बच्चा, सवाल b बाई एच। अरे क्वेश्चन कहीं से आए, जैसे एलिमेंट्स में से कर लो, आर डी शर्मा से कर लो, एनसीईआरटी से कर, कहीं से कर लो, कंसेप्ट को ध्यान से पकड़ना, सारे क्वेश्चन हो जाए। बात समझ रहे हो, कंसेप्ट को पकड़ो, सारे क्वेश्चन कहीं से बना दो, कहीं चले जाओ, कोई सी बुक उठा लो। cos A हो गया b बाई एच, बेटा जी b बेस ये हो गया, अभी फाइंड कराया रे, h कितना हो गया 4। अब आपके पास tan और फाइंड कराया p बाई b, बहुत अच्छे। समझ में आ गया, ध्यान से देखना, बस जमा घटा गलती क्लियर है। अब कैसे भी क्वेश्चन है आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। यदि साइन की बजाय कोस आए तब भी आपके पास b और h गिवन मिलेगा, परपेंडिकुलर फाइंड करना पड़ेगा। अरे बेटा जी पहले राइट एंगल ट्राइंगल को कंप्लीट करो, फिर आपके पास आगे बढ़ो, जितना पूछा उतना ही जवाब देना, अपने साइड से कुछ कोई जवाब नहीं देना एक्स्ट्रा। जी और बी और एक्स्ट्रा कर दो, मैंने फालतू नंबर ना बेवकूफ हो गए, जितना पूछे उतना अटेम्प्ट करना। सेकंड थीटा गिवन किया, यानी कि एक्यूट एंगल कोई भी थीटा
फाइव हो सकता है, ए बी सी, कोई पर्टिकुलर नाम हो, या आकाश हो गया, वर्षा हो गया, संदीप हो, कुछ भी नाम लो, ठीक है। सो सेम टू सेम काम करेंगे बेटा जी, जितनी बार लिखो क्वेश्चन करो उतनी बार राइट डाउन करो, याद हो जाएगा। ये प्रैक्टिस है आपकी, ये नहीं कि रट्टा मार दिया ना, वो प्रैक्टिस है भाई मेरी। जितनी बार क्वेश्चन करो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पहला हो गया बच्चा साइन कोस टेन, फिर आपके पास कोसिकेंट सीकेंट, यानी कि सीकेंट आपके पास आ गया h बाई बी। रफली राइट डाउन कर लो, कोई बात। सॉल्यूशन किया, ये कोई सूत्र सा राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। आपको ध्यान से बनाना है, ओके भाई। ये एक्यूट एंगल ले लिया, ये थीटा ले लिया बेटा, और ए बी सी जो आपको अच्छा लगे उस टाइप की शक्ल बनाना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि कोई ऐसे बनाए, कोई ऐसे बनाए, अरे है तो तीनों ही राइट एंगल। कोई कहेगा कि तीनों में अंतर क्या है, सर जी तीनों अलग अलग है। तो कैसे, ये इस टाइप का बना है, ये उल्टा बना है, ये तिरछा बना है, तो है तीनों सेम। सो h बाई बी, h हो गया बेटा ये देखो हाइपोटेन्यूज, जो भी एक्यूट एंगल है उसके सामने की परपेंडिकुलर होती है, ये आपका बेस। हाइपोटेन्यूज हो गया 13, बेस हो गया 12। पहले इसको कंप्लीट कर दो, सवाल क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट, ये अपने इंग्लिश हट देना, ठीक है, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अरे थोड़ी तो लिख दोगे ना, h 13 p का स्क्वायर, बहुत अच्छे, 169 12 का स्क्वायर 144। इस साइड भेज रहा हूं भाई मैं, p का स्क्वायर कितना हो गया बच्चा 25। इसका रूट कर दो तो p की वैल्यू कितनी आ गई 5। ये परपेंडिकुलर हो गया 5, कंप्लीट हो गया। उस भाई ने क्वेश्चन बोला है कि फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मतलब हो गया, मैंने कल बताया था 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। तो आकाश एक तो भाई कोई बच्चा 7 भी निकालते, ये 7 होते हैं, कहाँ से निकाले, अरे कहीं होते ना, खोज कर ले। सो ऐसा तो मत करना आप लोग। तो बेटा जी स्टार्टअप से लग जाओ, ध्यान दो। अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन थीटा कोस थीटा, समास। नेक्स्ट वन बढ़िया, कोसिकेंट थीटा कोट थीटा। भाई ये तो गिवन है, सही बात है। ये हो गया p बाई एच, और कोस क्या हो गया b बाई, ये क्या हो गया बेटा जी p बाई b। इसलिए रिवीजन करा रहे, अगर किसी ने कल का होमवर्क नहीं किया तो आज एक बार दोबारा रिवाइज हो जाएगा उसका। कोसिकेंट, ध्यान दो, एक तीर से दो शिकार होंगे, आगे भी यूज होगा। आप h बाई p बोल रहे हो, इसको थोड़ा सा बड़े साइको से बोलना दिमाग से, बेटा ये किसका अपोजिट है, अपोजिट है, सही बात है। तो आगे इन फ्यूचर कभी बोलूं तो कोसिकेंट थीटा, तो आप लोग बोल देना सर इसको 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। कोसिकेंट थीटा इज द अपोजिट ऑफ साइन थीटा, या फिर रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। एंड नेक्स्ट वन इज सेकेंट थीटा
secant theta is the reciprocal of cos theta. So secant theta की जगह पर 1 by cos, और बेटा जी नेक्स्ट कोट 1 by tan साइन का अपोजिट। शाबाश, कोसिकेंट लिख दिया आपने h by b, बहुत अच्छे, शाबाश, b by h, कोट नहीं p by h, कौन सा कोट थीटा यहाँ p by h। पक्का ध्यान दो। अब देखो बेटा p की वैल्यू कितनी होगी 5, तो h की वैल्यू कितनी है 30। आकाश समझ में आ रहा है, पक्का आ रहा है, कम कम आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, पक्का। सो cos की वैल्यू कितनी होगी रे बेस 5, तो 12 by 30 आने की तक बहना, समझ में आ रहा है। सवाल बेटा आगे बढ़ो, 5 by, बहुत अच्छे, ऐसे वैल्यू पुट कर दोगे बेटा जी आपके पास सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ गए। 5 पूछा था हमने 6 निकाल के लिखा जी क्यों पास। अरे बेटा ये तो 6 तो छठा तो उसने दे रखा था, हो सकता है कितने क्वेश्चन बना लो कि कोट थीटा गिवन कर दे, बाकी के रिमेनिंग पूछ ले, हो सकता है क्वेश्चन को देखो 1 मिनट और, एक क्वेश्चन ये भी है, अगर ये क्वेश्चन ऐसे दे दे पहले रिपीट 12 secant theta equal to 13 दे दे और उसने फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, फिर कहोगे सर secant थीटा तो आया ही नहीं बेटा, जो भी मल्टीप्लाई में हो उसको उस साइड जाके डिवाइड में भेज दो। ओके क्वेश्चन बन जाएंगे, बना दोगे। क्वेश्चन है ध्यान से देखना कि 3 कोट ए इक्वल टू 4, उसने बोला कि चेक करो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यस और नॉट डिस्कस करना है भाई, बराबर है या नहीं। बराबर दिखाने के लिए आपको लेफ्ट हैंड पार्ट और राइट हैंड पार्ट इक्वेशन का दोनों सोल्व करने पड़ेंगे, एक साइड लेफ्ट हैंड साइड और एक साइड वैल्यू फाइंड हो जाए। अगर बराबर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भाई बराबर नहीं है, कहीं जबरदस्ती करो, बराबर नहीं आए तो बराबर करो ना, कोई जबरदस्ती नहीं करनी उसके साथ, उन्हें आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। क्वेश्चन देखो, सबसे पहले बेटा 3 कोट ए इक्वल टू, ये गिवन देख करके सबसे पहले कोट ए लिख सकते हैं बेटा जी, सुंदर सा राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, आकाश बना दोगे। ये बेटा जी आपके पास कोई ए एंगल, ए बोल दो, कुछ भी बोल दो, नाम नेमिंग करनी है आपको, कोट देखना है, अब तो याद हो जाना चाहिए। कोट होता है लास्ट का अपोजिट, बी बाई बेस हो गया 4 और परपेंडिकुलर कितना हो गया। देखो बेटा जी ये एक्यूट एंगल लिया है, बार बार एक बात बोल रहा हूं, तो सामने की साइड का काम कौन करेगा, परपेंडिकुलर। ओके इस साइड बताओ सवाल। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर h p एंड p, 3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 हो गया, ये वैल्यू आ गई 5। अब लेफ्ट टू राइट में जो दे रखा है उसकी वैल्यू फाइंड कर लो। बेटा जी एक तो 10 है
कोस है और साइन, तीन बंदे हैं, सबकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पहले। हियर फाइंड कर ले, ना करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं। tan a बता भाई tan, शाबाश, कितना हो गया p बाई p, 3 by एक कोस चाहिए, शाबाश, कोस किसके बराबर हो गया, 3 by h, शाबाश, b की वैल्यू कितनी होगी, 4 by 5, साइन कितना हो गया, 3 by h, p बाई h, 3 बाई 5। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन 8.4 या फिर जो 11th में मैथ पढ़ेगा और आसान तरीके से कर पाएगा, जे का यही रिजल्ट आएगा, प्रूफ करो। ओके, सबसे पहले आप पढ़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड। जैसे ही इंटरेस्ट क्रिएट होता है ट्रिग्नोमेट्री 10th से, अगर 10th में खराब लगने लगे तो 11th की तो बहुत पहाड़ लगेगी। तो यहीं से इंटरेस्ट ना थोड़ा थोड़ा पढ़ के अपना डेली का डेली वर्कआउट करना। देखो बेटा जी, ये लेफ्ट हैंड साइड में दोबारा नहीं लिखना, आपको राइट डाउन करना है 1 माइनस इसकी वैल्यू है 10 की वैल्यू कितनी आई, 3 बाई 4। आकाश इसका स्क्वायर लिख दूं, क्योंकि बेटा ये स्क्वायर राइट डाउन है, होल अपॉन 1 प्लस 3 by 4 whole square, वेरी गुड, सिंप्लीफाई कर दो 9 बाई 16, 9 by 16, ऊपर का ऊपर सोल्व करो शाबाश, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो कैंसिल हो जाते हैं, या फिर आप अपोजिट करके भी लिख सकते हैं। शाबाश, 16 से 9 गए 7, कितना हो गए 7 बाई 20 की लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब चलते हैं राइट हैंड साइड भी देखते हैं, तभी तो पता चलेगा इक्वल है कि नहीं है। अगर इतना ही क्वेश्चन कर लेता तो ठीक है, हो सकता है ये वैल्यू फाइंड करवा लेता, वैल्यू बोला तो वैल्यू फाइंड करनी, उसने क्वेश्चन को अपोजिट थोड़ा सा कि बच्चे को बता भी है कि नहीं है कि प्रूव कैसे करते हैं। जब प्रूव का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, एक बराबर है। शाबाश, राइट को सॉल्व करना है, कोस की वैल्यू कितनी आई, 4 by 5, तो 4 बाई 5 का स्क्वायर, ये अपनी साइड से स्क्वायर नहीं लगा रहा हूँ, होल स्क्वायर की बनी, minus 3 by 5, साइन है वैल्यू 3 बाई 5, इसका स्क्वायर बताओ रे कितना हो गया, 16 by 25, 16 बाई 25 माइनस 9 by 25, कितना हो गया, 9 by 25, क्या बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है आपके पास बराबर, रिजल्ट आ गया HP, हेंस प्रूव, हिंदुस्तान पेट्रोल मत बोलना, ओके, हेंस प्रूव। तो बेटा जी ऐसे आपने 8.1 के कुछ रिजल्ट पढ़े, एक दो सम्स और बचे हैं, एक कंसेप्ट बचा है, दैट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उसमें सारा निचोड़ आ जाएगा, ठीक है। सो प्लीज आज अपना रिवीजन करके आना जितना, ओके।